जय हिंद, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार साहू स्वागत करता हूं मेरे इस पावरफुल वीडियो में, जिसका टॉपिक है द कोर फंक्शन ऑफ बिजनेस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई चेन, डिमांड सिस्टम एंड सप्लाई सिस्टम। पहली बात, आपको ये ध्यान पूर्वक अपना दिमाग में बिठा लेना है कि अगर आपका प्रोडक्ट का डिमांड है तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो एक कोट बताना चाहता हूं, डिमांड इज द वन ऑफ दोज फैक्टर्स हु डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ योर बिजनेस। यानी कि आपका बिजनेस का किस्मत अगर खिलाना चाहते हो तो आपको डिमांड में काम करना पड़ेगा। द इंटरकनेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड बिजनेस। यानी कि डिमांड और सप्लाई एक सिक्के के दो दो हिस्से रहते हैं, जैसे कि हेड एंड टेल। उसी तरह का कनेक्शन है, ठीक है। अगर डिमांड है तो सप्लाई भी उसी तरह का होगा और उस तरह का हमको काम करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, डिमांड क्या होता है। डिमांड यानी कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस को आपका कस्टमर कितना, मतलब कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेने के लिए रेडी है, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको ये पहले देखना है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस के लिए का डिमांड एक्चुअल मार्केट में है या नहीं है। अगर है भी तो कितना प्रतिशत है। आपको अपना कस्टमर का डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक आपको डेटा निकालना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। आपको हमेशा ये ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा कि आपका जो डिमांड साइड होता है ना, वो सबसे मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होता है। कोई भी बिजनेस आगे बढ़ेगा या बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा पहले देखना है आपको डिमांड साइड। जैसे कि देखिए जैसे आपने देखा होगा कि ओयो रूम जब पेटीएम आया था ना, पेटीएम का डिमांड बहुत कम था। जैसे कि उसमें खाली मोबाइल रिचार्ज या कुछ कुछ ही फंक्शन रहता था, ठीक है। अभी देखिए उसमें आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन रहती है। तो हमेशा अपना प्रोडक्ट और सर्विस को ना लॉन्च करने के बाद आपको कंटिन्यूसली आपको देखना है कि आपका कस्टमर का नीड वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उनसे कंटिन्यूसली आपको फीडबैक लेना है और उसमें रिफाइनमेंट लाना है। ये हुआ डिमांड साइड। चलिए देखते हैं सप्लाई साइड। सप्लाई यानी कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में कैसे अवेलेबल हो रहा है और आपका कस्टमर किस माध्यम से आपका प्रोडक्ट और सर्विस को अवेल कर रहे हैं, ठीक है। पहले देखते हैं, आपको जब कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको इनिशियल स्टेज होना चाहिए कि आप जितना कम खर्चा में आपका प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में ला पाओ उतना अच्छा है, जिससे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो सकेगा, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, आपका कोई जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है आपका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में, आप उसको आउटसोर्स करा के व्हाइट लेवल प्रोडक्ट को लाके मार्केट में टेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका कस्टमर का जो डिमांड है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपने व्हाइट लेवल प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको आपको पता चलता है कि क्या कॉस्ट आ रही है, क्या नेसेसरी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। उस कॉस्ट को आपको ट्रैक करना है और उस हिसाब से आपको काम करते रहना है। नेक्स्ट है, आपको ये पहले देखना है कि आपका आप एक चीज ध्यान से समझ लो, ठीक है। डिमांड और सप्लाई
दोनों अलग अलग चीजें होती है, एक नहीं होती, ठीक है। आप जो डिमांड रहती है वो नीड है, और सप्लाई जो है आप अपना प्रोडक्ट सर्विस को कैसे मार्केट में अवेल कर रहे हो, मतलब कि अवेलेबल करा रहे हो, वो होता है सप्लाई, ठीक है। अगर आप लोन लेना चाहते हो ना, लोन कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए इनिशियल स्टेज में मत लेना, ठीक है। जब आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो रहा है, उसके बाद आप ले सकते हो, और एक्सपांड करने के लिए ही लोन लेना चाहिए, ठीक है। जब आप अपने बिजनेस को देख रहे हो कि बहुत अच्छा चल रहा है, तभी लोन लेना है, ठीक है। और एक्सपांड करने के लिए लेना है, उधारी देने के लिए कभी मत लेना लोन, ठीक है। और इनिशियल स्टेज में तो लेना ही नहीं चाहिए। हो सकेगा तो आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप फंड लेके उससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, आपको ये ध्यान से एक इनिशियल स्टेज में काम करना है। जैसे कि आपका जो छोटा बिजनेस में, आप उसी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में एक नया कैटेगरी क्रिएट करके अपना कस्टमर को फ्रेश वैरायटी देने की कोशिश करें, जिससे कि आपका कस्टमर आपसे ही सामान लेगा, ठीक है। हमेशा अपना प्रोडक्ट और सर्विस का कैटेगरी में इनोवेशन लाने का कोशिश करें, ठीक है। और देखिए, जैसे कि आपका मान लीजिए छोटा सा दुकान है, वहां पे एक ऐसा पॉइंट ऑफ सेल बनाइए जहां पे आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस को अपना कस्टमर को पुश करके सेल कर सको, ठीक है। जिससे कि आपका कस्टमर, आप एक काम भी कर सकते हो, उसमें आपको फ्री ट्रायल भी दे सकते हो, ठीक है। आप इसको ले सकते हो और नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप इसका पेमेंट कर देना, वैसे भी कर सकते हो, जिससे कि आपका कस्टमर इतना जल्दी आपका प्रोडक्ट और सर्विस को टेस्ट करेगा, उसको यूज करेगा, तभी आपके पास आएगा और बताएगा, ठीक है। आप अपना बिजनेस को अगर एक्सपांड करना चाहते हो और कंटिन्यूसली कैश फ्लो लाना चाहते हो, तो आप अपना बिजनेस में रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल यूज कर सकते हो, जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड, ठीक है, या लॉयल्टी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें कि एक कस्टमर मान लीजिए 2 से 3 बार आपसे परचेज कर लिया है, तो तीसरा बार परचेज करने के बाद चौथा बार ना आप एक लॉयल्टी पॉइंट देके उसको डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल यूज करने से आपका बिजनेस हैसल फ्री चलता है, ठीक है। तो हमेशा अपना बिजनेस में खुले दिमाग से आपको सोचना है कि क्या इनोवेशन ला सकते हैं और क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपका कस्टमर आपसे ही आपका प्रोडक्ट ले, उसको हमेशा ध्यानपूर्वक देखते रहना है। दोस्तों, बिजनेस में मेनली 2 फंक्शन होती है, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हमको पहले ध्यानपूर्वक काम करते रहना है और उसमें रिफाइनमेंट और इनोवेशन करते रहना है, जिससे कि आपका कस्टमर आपसे ही जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा कंटेंट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही बिजनेस लर्निंग और जो बहुत बड़ा क्रिटिकल जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको सीधी सादी हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त अरविंद कुमार साहू विदा लेता हूं। धन्यवाद।